अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जिसमें हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे अप टू 2 लेवल। मतलब एक टॉप लेवल और एक उसका सब लेवल। जो इंटरेस्टिंग बात है इस ट्यूटोरियल की वो ये है कि इसमें हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करेंगे और फ्लोट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई दोस्त फ्लेक्स के बारे में नहीं जानता तो उसको बताता चलूँ कि ये एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, जिसकी अपनी एक फर्दर प्रॉपर्टी जिसके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स को जब हम किसी कंटेनर पे यूज़ करते हैं तो उसके चाइल्ड पर फिर हम उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो इसकी कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम इसमें जो नेविगेशन बार बनाने में इस्तेमाल होंगी, वो हम यहाँ पे उनको थोड़ा-थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और साथ देखेंगे वो कैसे यूज़ होती हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास एंड रिज़ल्ट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ये एक नेविगेशन बार ओपन की है। ये देखें सिंपल नेविगेशन बार है जो कि हॉवर इफ़ेक्ट से आपको सब मेन्यू भी शो करती है, ठीक है। तो बाकी इस पे और कुछ भी नहीं है और इसको हम अगर छोटा करते हैं तो यहाँ पे एक मेन्यू का बटन आ जाता है। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये फर्दर आके आपकी देखें एक नेविगेशन बार बन जाती है। आप इसको हाइड और शो कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो इसके अंदर हमने एक तो यूज़ किया कि फ्लेक्स को यूज़ किया, प्रॉपर्टी को, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जो फ्लेक्स उसको यूज़ किया और उसके अलावा हमने इसमें यूज़ किया वनीला जावास्क्रिप्ट, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज़ किया ताकि ये रिस्पॉन्सिव हो सके कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन हो। तो ये हमने यूज़ किया। तो इसके लिए ये छोटा सा कोड है, इसको मैं नए सिरे से लिखूँगा ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है। तो मैं यहाँ से इसको एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ navbar.html के नाम से या रिस्पॉन्सिव navbar। इसमें मैं सबसे पहले HTML का टैग लिखूँगा, फिर उसके बाद हेड का टैग होगा, फिर उसमें बॉडी का टैग होगा। अब रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें कुछ मेटा टैग्स, एक व्यू पोर्ट मेटा टैग भी लिखना पड़ता है और साथ में कुछ रीसेट प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैंने अपने सबलाइम टेक्स्ट में कुछ स्निपेट्स ऐड किए हुए हैं। अगर मैं इसमें टूल्स में जाऊँ, स्निपेट्स में जाऊँ और यहाँ पे हेड लिखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हेड से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब इनमें से जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो हेड से रिलेटेड है, जो कि व्यू पोर्ट वगैरह जो मेटा टैग, जो इंपॉर्टेंट मेटा टैग होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं। तो हेड डैश मिनिमम, अगर आप यहाँ पे जाएँ स्निपेट में, हेड डैश मिनिमम मिनिमम ये स्निपेट है हेड मिनिमम के नाम से। तो इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक, इसके बाद एक मेटा टैग में 3 मेटा टैग ऐड किए और एक टाइटल ऐड किया। तो मेटा टैग में हमारे पास UTF कैरेक्टर सेट है और एक प्रॉपर्टी UA कंपैटिबिलिटी है इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के साथ, और एक व्यू पोर्ट है जो कि रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है जब आप मोबाइल पर वेबसाइट को व्यू करते हैं। एक टाइटल है। उसके अलावा मैं इसमें एक और स्निपेट है रीसेट CSS। रीसेट CSS में भी मेरे पास 10-12 किस्म के, 1 2 3 जो 8 9 10 किस्म की हैं। तो इसमें से मैं एरिक रीसेट एरिक कंप्रेस्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। एरिक की एक रीसेट कंप्रेस्ड फाइल है, ये यूज़ करूँगा। आप इसको स्निपेट के तौर पे ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास यहाँ पे रीसेट सारी आ गई। इसमें से मैं एरिक की जो कंप्रेस्ड है ये ऐड करूँगा। ये देखें ये ऐड होगी। अब इसके ऊपर इसको टाइटल के बाद होना चाहिए था, मैं यहाँ से कट करके टाइटल के बाद स्टाइल टैग लगाता हूँ और उसके अंदर इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये अब इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि जब हम अपना ब्राउज़र को इसको रीसेट को यूज़ किए बगैर जब ब्राउज़र में ओपन करते हैं कोई भी HTML फाइल, तो ब्राउज़र अपनी कुछ पैडिंग्स, मार्जिन वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह ऐड करता है। तो ये CSS को टोटली रीसेट कर सकती है। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप टूल्स में जाके, कमांड पैलेट में जाके यहाँ पे आप इंस्टॉल पे टैप करें तो यहाँ से आप इंस्टॉल पैकेजेस वगैरह, जो भी पैकेज वगैरह वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब रीसेट CSS का पैकेज यहाँ पे सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी पैकेज आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये 2-3 कुछ पैकेज इंस्टॉल किए। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं और टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं इनके ट्यूटोरियल्स बनाता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये हमने स्टाइल को रीसेट कर दिया। अब जो हम अपना स्टाइल लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए, टैग्स होने चाहिए जिनको हमने टारगेट करना है।
तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि एक हमारे पास, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शॉर्ट कोड नोटेशन, जिसको कहते हैं एमिट कोड भी कहते हैं और जैन कोडिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नैव चाहिए, नैव की आईडी होगी या इसकी क्लास ले लेते हैं कंटेनर, और इसके अंदर एक यूएल होगी। ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन का मतलब है कि इस नैव डॉट कंटेनर के अंदर एक और यूएल होगी जिसकी आईडी होगी मेन्यू, और एक बटन पहले ऐड कर देते हैं, बटन जिसकी आईडी होगी btn प्लस इसके साथ हमारे पास यूएल होगी, यूएल में हमारे पास इसकी आईडी होगी मेन्यू और क्लास होगी कंटेनर। फिर इसके फर्दर अंदर एल आई होंगी और एल आई की तादाद हमारे पास 5 है, ठीक है। और उस एल आई 5 के अंदर हमारे पास फर्दर ए टैग्स हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये देखें हमारे पास वही, जैसे मैंने टैब प्रेस की तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे मैं मेन्यू ऐड कर देता हूँ, ये वो मेन्यू होगा जो रिस्पॉन्सिव में हमारे पास ओपन होगा। फिर ये हमारे पास यूएल है, उसके अंदर हमारे पास ये मेन्यूज होगा, होम, सर्विसेज, गैलरी, अबाउट अस, अबाउट या सिर्फ कॉन्टैक्ट। तो इसके बाद इसके फर्दर जो अबाउट है, सॉरी मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया, मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए था ए के अंदर, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो टॉप लेफ़्ट बॉटम पे ये नज़र आ गया हमारे पास नेविगेशन बार। अब इसकी स्टाइलिंग हमें स्टार्ट करनी है, तो हम चूँकि मैंने बताया फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्स में सबसे पहले ये होता है कि फ्लेक्स जो होता है उसमें पेरेंट होता है और आइटम होता है, या कंटेनर और आइटम होता है। अब जैसे ये नेव हमारे पास एक कंटेनर है, अगर हम इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लेक्स देते हैं तो ये जो दो नीचे इसके एक बटन और एक ये यूएल जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये इसके दो चाइल्ड बन गए, ये दो आइटम है। तो ये उन पर डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स की होंगी वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, सिंपल इतना एक लाइन लिखी और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा। तो आप गौर करेंगे कि जैसे ही मैंने ये लिखा, ये दोनों मेन्यू और जो नीचे मेन्यू बटन और यूएल जो दोनों एक रो में आ गए। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की कि उसका जो फ्लो होता है वो रो की साइड पे होता है, मतलब जो फ्लेक्स की डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो की तरफ होती है। और इसलिए हमने इसको क्या करना है, कॉलम वाइज करना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब मैं जब रन करूँगा तो आप देखेंगे ये कॉलम में तो आ गया, लेकिन जो दूसरा मेन्यू है वो भी कॉलम वाइज हो गया, जब हम इसको रो में दिखाना चाह रहे हैं, ताकि अगर आप देखें तो ये नेविगेशन जो बार है हमारे पास ये एक रो में आ रही है। तो जबकि हमें ये वाली इस तरह नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यूएल की आईडी है मेन्यू। तो अगर हम यहाँ पे मेन्यू लिख के इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो कर दें और इसको रो रीलोड करें तो देखें वो उसने इसको रो में दोबारा कन्वर्ट कर दिया। मतलब उसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, ये हमने यहाँ पे ऐड की। तो पहले वाले को उसने, इन दो को उसने दे दी कॉलम, और फिर इस पे टारगेट करते हुए इस सारी एल आई को रो दे दी। अब फिर हमने इसको सेंटर, अगर आप देखें तो ये सेंटर लाइन है, बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर लाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। तो मेन्यू के अंदर हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और स्ट्रेच वगैरह, स्पेस अराउंड, इस तरह करके। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें सेंटर की ज़रूरत है तो हम सेंटर यूज़ करेंगे। तो ये सेंटर लाइन हो गया। इसके बाद हम मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो ए है उसको हम टारगेट करेंगे। उसको जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ए टारगेट होता है उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो इनलाइन होती है। तो मैंने इसको सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे लेकर आना है ताकि वो एक ब्लॉक बन जाए। फिर मैं उसमें एक पैडिंग ऐड करूँगा 25 पिक्सल की, ताकि वो उसमें गैप आ सके। फिर मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ और इसका कलर वाइट कर देता हूँ। तो उसके बाद इसकी क्या करेंगे कि कलर वाइट करने के बाद मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है अभी आपको इसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये फ़र्क हमें मिलेगा जब हम इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे तब। तो अगर मैं यहाँ पे अब एक क्यूरी ऐड करता हूँ, मीडिया क्यूरी, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, ठीक है। कि जैसे वो इस पे पहुँचे तो ये जो हमारे पास मेन्यू है जिसकी डायरेक्शन कॉलम हो गया।
मतलब रो को ओवरराइड हमने कर दिया। इसको सेंटर को रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं यहाँ से। तो अब हम जब इसको ये देखें, जैसे ही नीचे करेंगे तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू ऑलरेडी बन चुका है। ओवर इफेक्ट आप लगाना चाहें जो मैंने लगाया हुआ है वो यहाँ पे हम लगा लेंगे कि जैसे ही मेन्यू LIA ओवर, और इस पे क्या करेंगे, ओवर करने पे बैकग्राउंड वाइट हो जाए, कलर सॉरी कलर ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड वाइट हो जाए। यानी मैंने उसकी उलट कर दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक है और कलर वाइट है, यहाँ पे कलर ब्लैक हो जाएगा और वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो यही चीज़, तो ये देखिए हमारा रिस्पॉन्सिव मेन्यू बन चुका है। ये डिज़ाइन हो चुका है विदाउट यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट। अब मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे जो नेविगेशन बार में यहाँ पे ये जो है इसमें पैडिंग भी है, ये जो मार्जिन भी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ मेन्यू के LI का मेन्यू LI मार्जिन 0-10 पिक्सल, सॉरी ये है 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम होता है, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत की है, ये टॉप बॉटम होता है और ये लेफ़्ट राइट होता है। तो मेन्यू LI, तो ये हमारे पास वो मार्जिन भी आ गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास मार्जिन आ रहा है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यही वाली चीज़ मेन्यू LI में यहाँ से कॉपी करके इसको सिंपली मीडिया क्यूरी में पेस्ट करके इसको 0 कर देता हूँ मार्जिन, ठीक हो गया। तो अब मैं जब इसको छोटा करूँगा तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है कॉन्टैक्ट में और अबाउट पे ओवर करने से ये इफेक्ट भी आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे LI के अंदर यहाँ पे एक और UL ऐड कर सकते हैं। UL ID क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और सब मेन्यू। कंटेनर हमने इसलिए यूज़ किया कि हम इस पर फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको कंटेनर भी दे दी और सब मेन्यू इसलिए दिया कि हम इसको फर्दर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे href और यहाँ पे हम दे देते हैं टीम, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके 3 दफ़ा टेस्टिमोनियल, और यहाँ पे हम तीसरा मेन्यू कौन सा ऐड किया था, प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल। तो ये हमने सिर्फ इतना करने से अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये देखेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली इसका आ गया ड्रॉप डाउन इसी के नीचे, जिसके नीचे हमने ऐड किया। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इस सब मेन्यू को टारगेट करते हुए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सब मेन्यू को टारगेट सब मेन्यू डिस्प्ले नन कर देता हूँ। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ से। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जब हम किसी भी ये जो होवर इफेक्ट है मेन्यू LI होवर पे जाए, यहाँ पे मेन्यू LI एक की बजाय मैं होवर कर देता हूँ और सब मेन्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो इसको स्पेस दे के मैं लिखूँगा डॉट सब मेन्यू और उसको डिस्प्ले। अब ब्लॉक है, ब्लॉक कर इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, फ्लैक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर फ्लैक्स है तो हम इसको फ्लैक्स लगा देंगे। तो ये देखें हमारे पास मेन्यू बन चुके हैं, ये देखें रिस्पॉन्सिव मेन्यू डिज़ाइन हो चुका है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ऐड, अब अगर आप ये देखेंगे जैसे ही मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये एक पैडिंग सी एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, क्योंकि इसका टेक्स्ट लेंथ ज़्यादा है। तो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, इस सब मेन्यू को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, बजाय इसके रिलेटिव पोजीशन देने के हम इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। तो अब ये हमारा डिज़ाइन रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ी सी आप मार्जिन ऊपर से देना चाहें, पैडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एनीवेज ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर हम इस UL को यहाँ से आप देखें, सिंपली इसको मैं कहीं पे भी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसी UL को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं इसको पेस्ट किया और जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें हमारे पास रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। अब यहाँ पे ये इधर आ रहा है, तो अब इसका भी सोल्यूशन ये है कि हमने यहाँ पे सब मेन्यू को किया है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे हम इसको ओवर पे, यहाँ पे ये मैंने ओवर पे ये डिस्प्ले फ्लैक्स किया और इसके बाद इसको स्मॉल स्क्रीन के ऊपर डॉट सब मेन्यू पोजीशन
रिलेटिव फाइल बनाना है इसको। अब ये देखें, ये कॉन्टैक्ट के अंदर, ये अबाउट के अंदर आ गया, ये कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास आ गई सारी, और इस तरह ये हमने नेविगेशन बार, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना ली इजीली। अब मैंने जो जावास्क्रिप्ट की बात की थी, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। वो ये करेगा कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो बटन है, तो तब वो मेन्यू शो और हाइड होगा। सिंपल सा मैं इसके लिए अभी बना रहा हूँ। तो मैं वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, विंडो डॉट ऑन लोड। जब विंडो लोड हो जाए तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। ये फंक्शन आगे क्या करेगा, ये फंक्शन ये करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा बटन की आईडी हम लेंगे, BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम क्लिक लिखेंगे और इसको टारगेट करेंगे हम एक और फंक्शन से। अब इस फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन में हम ये देखेंगे कि अभी करंट स्टेटस क्या है, वेरिएबल स्टेटस मेन्यू का क्या है, तो उसके हिसाब से हम उसमें क्लास ऐड करेंगे। वेरिएबल स्टेटस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन्यू, अब हमने इसको दिया था, तो उसका स्टेट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। इफ़ स्टेटस इज नॉट इक्वल टू फ्लैक्स, तो वो उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन्यू का स्टाइल क्या सेट करे, इसको इक्वल टू फ्लैक्स कर दे। अदरवाइज उसको एल्स पे हम लगा देंगे, तो उसको नन कर दे। ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, और जैसे ही ये छोटी हो स्क्रीन, तो इस पे मैं यहाँ पे मेन्यू को डिस्प्ले नन कर देता हूँ, तो ये हाइड होगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, तो ये देखें हमारे पास रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार ऐड होगी। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें भी अगर आप मैंने जो पेज बनाया है इसमें भी, कि यहाँ से जब मैं हिडन है, और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो फिर इसको हाइड करेंगे, तो ये देखें अब ये मेन्यू शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी नल डिस्प्ले नन ऐड हो चुका है, डिस्प्ले नन, इसमें भी यही है। मैं यहाँ से हाइड करूँगा तो यहाँ से वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे यहाँ पे, कि जब विंडो रीसाइज हो, तो जैसे हमने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखा है, इसे लिखें विंडो डॉट ऑन रीसाइज के, जब हम विंडो रीसाइज करें तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, वो चेक करे कि इफ़ विंडो डॉट इन विड्थ जो है वो ग्रेटर देन 767 है, जैसे 768 पे पहुँचती है, तो वो इसमें ऐड करते फ्लैक्स। ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब मैं इसको देखें एल्स, तो इसको नन कर दें, ताकि जब हम छोटी स्क्रीन पे जाएँ तो उसको डिस्प्ले नन कर दें। तो जैसे ही बड़ी स्क्रीन में है, तो ये देखें अब हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पे ये मेन्यू है, और अगर मैं यहाँ से ऐड रिमूव करता हूँ और इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो जैसे ही वो जाएगा बड़ा होगा तो वो शो हो जाएगा, छोटा होगा तो वो हाइड हो जाएगा। अब आप देखें मेन्यू जो है, जो हमारे पास ऊपर बटन है मेन्यू वाला, वो इसमें हमने स्मॉल स्क्रीन पे उसको ब्लॉक में डिस्प्ले करना है, BTN डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पे हम इसको मीडिया क्यूरी के बाहर उस BTN को डिस्प्ले नन करा देंगे, सिंपल। अब मैं इसको जब बड़ा स्क्रीन करूँगा तो बटन गायब, छोटा स्क्रीन जो है तो बटन आ गया। इसका बटन का फॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, 18 पिक्सल कर दिया, तो ये देखें हमारे पास। और इसके अलावा हम यहाँ पे कर्सर की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जो पॉइंटर, तो ये देखें हमारे पास सिंपल नेविगेशन बार क्रिएटेड होगी। और सिंपल छोटा सा कोड लिखना पड़ा हमें, फ्लैक्स को कोई हमने फ्लोट लेफ़्ट फ्लोट राइट या कोई भी हमने कस्टम कोडिंग, इसमें मतलब एक्स्ट्रा कोडिंग की ज़रूरत नहीं हमें पड़ी। हम इसमें फर्दर, मेरे ख्याल में अगर हम इस URL को यहाँ से फर्दर कॉपी करें और इसको फर्दर प्रोफाइल के नीचे भी ऐड करें, तो इसका थोड़ा सा हमें से डायरेक्शन चेंज करनी होगी कि वो लेफ़्ट हो या एक ट्राई कर लेते हैं। मैं वैसे मेरा प्रिपरेशन इसमें यही था कि हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास ये इसको URL को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, तो इसको रन करते हैं, तो ये देखें, ये देखिए
ये अब नीचे डिस्प्ले हो रही है। अब इसको हमने इस साइड पे अलाइन करना है, तो इसको हम अलाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी CSS और हमें ऐड करनी पड़ेगी। इसकी पोजीशन ऑलरेडी हमने एब्सोल्यूट की हुई है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पे पोजीशन सब मेन्यू की एब्सोल्यूट है। तो हम इसको फर्दर एक क्लास और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ये टारगेट करने में आसानी हो। सब सब मेन्यू, मतलब ये सब के सब अंदर सब मेन्यू है, तो इसको डॉट सब सब मेन्यू। अब ये ऑलरेडी पोजीशन इसकी रिलेटिव एब्सोल्यूट है, तो हम इसको टॉप 0 देंगे और लेफ़्ट में 10 पिक्सल अगर दे के ट्राई करते हैं। अब हमें इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट जो है वो ये है, उसको हमें रिलेटिव करना पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव होगी तो तब वो उसके अगेंस्ट, अब उसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट है, उसकी भी, दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट है। तो इस पे जब हम होवर करें सब मेन्यू, तो बेसिकली तो ये काम ठीक कर रहा है, मतलब ये इसको डिस्प्ले नन कर रहा है, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा है। हम इसको अलाउ कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट 100 पिक्सल करें, तो मेरे ख्याल में वो ये सही हो गया। 120 कर दें इसको। तो अब इसको यहाँ से टॉप में, या आप टॉप पे 200 पिक्सल जो मैं करता हूँ, -200 पिक्सल, 100 पिक्सल यहाँ से 400 अगर करते हैं इसको, तो ये हम इसको चेक करें, ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 0 करें तो ये देखें, ये बिल्कुल इसके फ्रंट पे सामने आ गया। अब इसको हम 50 पिक्सल करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको 50 150 सॉरी 150। तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब इसको हम सिंपली डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन। अब जो होगा वो डॉट सब मेन्यू, चूँकि इसमें इसको मैं यहाँ से उठा के इधर पेस्ट, सॉरी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे डॉट सब मेन्यू लेफ़्ट डिस्प्ले नन, इसको यहाँ से डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए था। ये होवर पे आना चाहिए जब ये, हाँ होवर पे, क्योंकि होवर पे हमने यहाँ पे ये इफेक्ट लगाया हुआ डिस्प्ले ब्लॉक का, ये फ्लैक्स का। तो जब उसको सब मेन्यू को कहते हैं, तो इस सब मेन्यू को वो इस ये सब मेन्यू भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वजह से वो इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा है, ये वाला सब मेन्यू के। जब हम मेन्यू हेलाइट होवर पे करते हैं तो वो उसका सब मेन्यू भी यहाँ पे ये आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से इसको ख़त्म करें तो अब वो देखें डिस्प्ले नन हो गया। तो अब यहाँ पे हमें टारगेट करना पड़ेगा डॉट सब मेन्यू हेलाई ओवर डॉट सब मेन्यू डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये देखें, जैसे मैंने इसको किया ये नीचे डिस्प्ले हो गया। तो अब फर्दर आप इसको डिस्प्ले, आप इसको ब्लॉक कर लें। तो अब आप जिस तरह भी इसको अलाइन करना चाहें, तो ये हमारे पास एक मिनट, डिस्प्ले, इसको यहाँ से हम Ctrl+C पोजीशन, इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। हमने वो जो चेंज किया था उसका ख़त्म किया था हमने सब मेन्यू को। तो ये हमारे पास है पोजीशन एब्सोल्यूट, सॉरी डिस्प्ले नन भी आ गया यहाँ पे। तो डिस्प्ले फ्लैक्स सिर्फ आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर ऐड कर दी हैं उसकी विदाउट सी। तो यहाँ पे सॉरी सब मेन्यू, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये देखें हमारे पास फर्दर नेविगेशन बार इजीली
यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो ये हमारे पास टॉप लेवल और ये सब लेवल की नेविगेशन बार चेंजिंग। सिंपल, हमने लॉजिकली आपने थोड़ा सोचना होता है कि किस प्रॉपर्टी को कब हमें चेंज करना है। और यहाँ पे मैंने अब कंटेनर सब मेन्यू दिया था, इसमें सब मेन्यू एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी क्लास की। तो अब हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब इस यूएल को फर्दर हम किसी और में ऐड करना चाहें, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम टीम में ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं हम इसको ऐड। तो ये देखें, अब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग का फ़र्क पड़ रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी के सामने होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से हम इसको फर्दर फिर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं कि इसको यहाँ से ऊपर कैसे लाना है। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें फिर इस प्रॉपर्टी को रिलेटिव करना पड़ेगा जिस पे हमने होवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको टारगेट करते हैं LIA होवर, मतलब इसके अंदर फर्दर हमने जब इसको होवर किया तो उसका डिस्प्ले जो होगा वो ये है हमारे पास डिस्प्ले पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी ये वाली। तो रिलेटिव करने से इसकी पोजीशन रिलेटिव होगी हमारे पास। जो हमारे पास मेन्यू LI है, इसके अलावा होवर ये भी है, इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट है, ये तो एब्सोल्यूट ही होगी। इस तरह सब मेन्यू की भी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका लेफ़्ट और टॉप ख़त्म करें तो ये ऑटोमेटिक उधर ही आ रही है। अब सिर्फ हम इसको लेफ़्ट दे देंगे 120 पिक्सल। अब ये और टॉप 20 पिक्सल या 120 पिक्सल दें तो ये इधर आ गया। अगर टॉप 10 पिक्सल हो तो ये इस तरह हम इसको ये जैसे इस तरह ही हमने इसको यहाँ पे कर दिया। तो ये भी एक तरीका है, इसको ज़ीरो कर देते हैं, टॉप 0 पिक्सल। तो ये हमारे पास नेविगेशन बन गई इस तरीके से कि जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ। तो इसके अलावा फर्दर इसमें अगर आप मेन्यू को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्दर आप ये देखें प्रोफाइल्स के अंदर फर्दर, अब वो यहाँ पे भी हमें सब मेन्यू की पोजीशन रिलेटिव करनी होगी। डॉट सब मेन्यू पोजीशन रिलेटिव। तो बेसिकली CSS के अंदर आपने अगर ये 4 प्रॉपर्टीज कंट्रोल ये है यहाँ पे ये आ गया, उसके अंदर उसने यहाँ से लेफ़्ट की प्रॉपर्टी ले दी उसने, तो लेफ़्ट 0 कर देते हैं, टॉप भी 0 कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास फर्दर उसके अंदर सब मेन्यू क्रिएट हो गया और वो प्रॉपरली फंक्शन भी कर रहा है। अब आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं क्योंकि सारी क्लासेस आपके पास मौजूद हैं। तो ये तो था छोटा सा एक ट्यूटोरियल, और आई एम श्योर कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेरा पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ और आपको सिखा सकूँ कि कैसे हम इफेक्टिवली HTML और CSS को फ्रंट एंड डेवलपमेंट में प्रॉपर्ली यूज़ करके अपना डिज़ायर रिज़ल्ट ले सकते हैं। कुछ लोग, मैं यहाँ पे एंड पे एक बात कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे PHP आती है, फ़लाँ लैंग्वेज आती है, फ़लाँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरी नज़र में वो एक्सपर्ट है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इससे कोई भी डिक्लाइन कर सकता है। मेरी नज़र में प्रोफेशनल वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर वो है जिसका ग्रिप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ब्राउज़र ने एंड पे जो रेंडर करनी है चीज़ वो क्या है, HTML है। और जितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से HTML लिखी गई होगी, जितनी रिस्पॉन्सिव अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई होगी, उतनी ही अच्छी आपकी उस बंदे को उतना ही अच्छा मैं डेवलपर समझूंगा कि जिसने जितनी अच्छी ज़्यादा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखी है। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, परफेक्ट वेब सोल्यूशन यहाँ पे स्लैश ज़रूर लिखें और इससे आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अगर आप ये लिखते हैं परफेक्ट वेब सोल्यूशंस तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स है पूरा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, MySQL है, PHP और jQuery भी है। इसके अलावा वर्डप्रेस
का कंप्लीट 9 वीडियोस में मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। इसमें कुछ एडवांस भी है, और ये वाला जो है ट्यूटोरियल फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस यूज़र, अभी इसमें एक वीडियो है जो उर्दू में मैं फर्दर वीडियोस बना रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में एडवांस ट्यूटोरियल हैं वर्डप्रेस और वूकॉमर्स के, जो कि जिनकी तादाद 15 है। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ और रैंडम ट्यूटोरियल मैंने इनमें ऐड किए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। डेवलपमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स में है, फिर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हैं, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट है। तो आई एम श्योर ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।